सब्सक्राइब कीजिए एसकेपी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। इतनी मेहनत लगा के मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करता हूँ फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से, लेकिन ऑर्डर करते ही 10 मिनट हुआ नहीं कि ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। सिर्फ एक ही अकाउंट में नहीं, बहुत सारे अकाउंट में जो है ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है? अगर ऐसी प्रॉब्लम को आपको भी फेस करना पड़ा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं इसका ऑथेंटिक और सटीक सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज पांडे, आप देख रहे हैं एसकेपी टेक्निकल। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। और आगे बढ़ने पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो के नीचे बने हुए लाइक बटन को जोरदार दबा दीजिए और हर बार की तरह चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसे ही यूज़फुल और टेक्निकल वीडियोज़ मैं आपके लिए जो लाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो प्रॉब्लम आखिर किस वजह से आ रही है। ठीक है, अगर आपका ऑर्डर फ्लिपकार्ट में बार बार कैंसिल्ड हो रहा है, ठीक है, तो इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लिपकार्ट बहुत ही सिंसियर ई कॉमर्स कंपनी है और वो अपने यूज़र की एक्टिविटी पर बहुत ध्यान देती है। मान लीजिए अगर आपने जिस एड्रेस पर जो है वो मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया है, ठीक है, उस एड्रेस पर अगर वो मोबाइल फ़ोन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है तो ऑर्डर आपका कैंसिल हो ही जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर उनके एड्रेस पर डिलीवरी अवेलेबल नहीं है तो पहले किसी और एड्रेस पर डिलीवरी कर लेते हैं, उसके बाद एड्रेस को चेंज कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उस हाल में आपका एड्रेस कैंसिल होना वो मतलब वाजिब ही है, उस पर कैंसिल होना ही होना है। उसके बाद दोस्तों, चलिए ठीक है, आपके एड्रेस पर डिलीवरी अवेलेबल है, इसके बावजूद भी कैंसिल हुआ। इसकी वजह होती है दोस्तों कि अगर आप कोई ओल्ड अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और उसमें आपने पहले भी मतलब कोई प्रोडक्ट को जो है मतलब बाई किया और उसके बाद उसको शिपिंग पर कैंसिल कर दिया या किसी भी वजह से कैंसिल हो गया, तो उस पर जो भी अगले प्रोडक्ट बुकिंग होंगे उस पर अगर आपने COD प्लेस किया है तो वो कैंसिल होने ही होने हैं। इसके लिए दोस्तों, अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में कोई एक पेड ऑर्डर ज़रूर करें, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अमेज़ोन की। अमेज़ोन में दोस्तों ऑर्डर इसलिए कैंसिल होता है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट हम बहुत सारे क्वांटिटी में जो है मतलब बुक कर रहे हैं, उसमें सेम एड्रेस डाले हैं और सेम चीज़ों मतलब जो है ऑर्डर कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उस टाइम वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है पेड पेमेंट करने के बावजूद भी, ठीक है। तो अब दोस्तों, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई ऐसा पिन कोड सेलेक्ट कर रहे हैं जिस पर वो डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उस पर भी आपको वो ऑर्डर कैंसिल हो ही जाएगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एक बहुत ही सिंसियर बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे एड्रेस होते हैं जो ब्लैक लिस्टेड होते हैं अमेज़ोन की तरफ से। ब्लैक लिस्टेड क्यों होते हैं? मान लीजिए वो लोग क्या करते हैं, फ़ोन को मंगवाते हैं, बाद में क्या करते हैं कि मतलब जो डिलीवरी बॉय होता है वो उससे लेने से इनकार कर देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं उससे, या मतलब कुछ और प्रॉब्लम की वजह से, तो वो डिलीवरी बॉय क्या करता है, उस एड्रेस पर रिपोर्ट कर देता है। और एक साथ अगर मतलब 3-4 रिपोर्ट जब एक एड्रेस से आ जाती हैं तो वो एड्रेस ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। फिर उस एड्रेस पर, हालांकि वो मतलब पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होता, उस पर डिलीवरी पॉसिबल होती है, लेकिन तब होगी जब उस पर आप पेड ऑर्डर करेंगे। तब आप पहले पैसा दीजिए, आपके घर पार्सल जाएगा, लेना हो तो लीजिए, अन्यथा कैंसिल कर दीजिए। तो ये प्रॉब्लम आता है दोस्तों। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, पिन कोड भी सही है, डिलीवरी एड्रेस भी सही है और लेने वाला भी सही है, फिर भी कैंसिल हो जाता है। इसकी वजह ये है कि उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी जहाँ से मतलब आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए रेडमी का आपने कोई फ़ोन बाई किया और वो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी उनके पास ख़त्म हो चुकी है, इसके लिए वो ऑर्डर कैंसिल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने ऑर्डर को कैंसिलेशन से अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, आप जब भी कोई कॉन्फिडेंशियल मोबाइल, जैसे मान लीजिए रेडमी का ऐसा कोई फ़ोन या कोई भी मोबाइल फ़ोन बुक कर रहे हैं जो आपने सेल में बुक किया है और उसको बुक करना बहुत ही हार्ड है, तो ऐसे के लिए आप एक फ्रेश अकाउंट यूज़ करेंगे जिसमें आपने कभी कोई ऑर्डर आपका कैंसिल ना हुआ हो। दूसरी बात दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकें। नहीं करेंगे तो भी COD ऑर्डर प्लेस करिए, ठीक है। कंपनी क्या है, वो यूज़र का ट्रस्ट देखती है कि इनका मतलब बिहेवियर कैसा है। अगर मान लीजिए आपने नया फ्रेश अकाउंट यूज़ किया और ऑर्डर करते ही पहला ऑर्डर आपने कैंसिल मार दिया, तो क्या है, कंपनी के साथ आपका ट्रस्ट ब्रोकन होता है, ठीक है। तो इससे आप बचें। इसके बाद दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट अगर आप मान लीजिए COD ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश कीजिए कि आप एक फ्रेश ऐसा एड्रेस दीजिए जिस पर ईजिली
जो है डिलीवरी पॉसिबल हो। अननाउन एड्रेस, संदिग्ध एड्रेस पर जो है COD का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, कैंसिल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद एड्रेस छोटा, समझ में आने वाला और एक एग्जैक्टली जो ज़्यादा पॉपुलर हो ऐसा डालने की कोशिश कीजिए। दोस्तों ये तीनों स्टेप हो गए। अब बात आती है अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन में ऑर्डर जल्दी कैंसिल नहीं होते दोस्तों। कोई भी ऑर्डर डाल दें, वो एड्रेस तभी कैंसिल होते हैं जब मतलब उनके द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसा एड्रेस डालिए जो ईजिली हो, आसान हो, कम शब्दों में हो, ठीक है, और स्पष्ट हो। जैसे मान लीजिए रूम नंबर, प्लॉट नंबर, बिल्डिंग का नाम, सेक्टर, इस तरह से आपको डालने हैं एड्रेस, ठीक है। इसके बाद वो एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क आपके आसपास जैसे स्कूल, कॉलेज या मंदिर, ऐसे में आप लैंडमार्क डालेंगे। इसके बाद दोस्तों अपना स्पष्ट क्लियर नाम, जिस नाम से आप सब जानते हो आपको, एक्टिव मोबाइल नंबर, ठीक है, और एक डिलीवरी टाइम। मान लीजिए आप सुबह 7 से रात 9 बजे तक डिलीवरी एक्सेप्ट कर सकते हो, या मान लीजिए दिन में 10 से शाम 7 बजे तक एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इससे अच्छा सा टाइम यूज़ करिए, तो आपको COD भी मिलेगा, आपका ऑर्डर भी कैंसिल नहीं होगा। कंपनी बस इसी चीज़ों पर नज़र रखती है कि हाँ ऑर्डर करने वाला है कौन। कुछ लोग ऐसा नाम यूज करते हैं कि नाम से ही थोड़ा मतलब अजीब लग जाता है, तो इसलिए क्या होता है कंपनी उसको ऑर्डर जो है एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, उनको लगता है कि ये जेन्युइन नहीं है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आप अगर आजमाएंगे तो 100% आपका जो ऑर्डर है ना वो प्लेस होकर के रहेगा। दोस्तों मैं आपके साथ कोई स्क्रिप्ट नहीं बल्कि अपना खुद का आजमाया हुआ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं 4 सालों से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ, बहुत सारे हार्ड मोबाइल्स भी बुक किए हैं, उनमें बहुत सारे मेरे मोबाइल फ़ोन्स कैंसिल होते थे, ज़्यादातर कैंसिल होते थे फ्लिपकार्ट में, लेकिन अब एक भी ऑर्डर मेरा कैंसिल नहीं होता। इन्फिनिक्स हॉट 9 से लेकर के रेडमी नोट 9 प्रो तक मोबाइल मैंने COD में बुक किया है और वो डिलीवरी भी हुए हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि अब आप जान गए होंगे कि अब आप किस तरह से ऑर्डर करेंगे। अगर आपको ना समझ में आओ तो इस वीडियो को रिवर्स देख लीजिएगा। स्पष्ट मैं बताया हूं कि कैसे एड्रेस वगैरह सेव करने से आप अवॉइड कैंसिलेशन से बच सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही यूजफुल और टेक्निकल वीडियोज़ के आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलूंगा फिर किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।